नमस्कार दोस्तों, हार्टफुल मेडिटेशंस का यह चैनल आपका अभिनंदन करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन, जो महान योद्धा थे, गहरे शोक में डूब गए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब दूसरे अध्याय सांख्य योग में कृष्ण अपना उपदेश शुरू करते हैं। यह अध्याय गीता का मुख्य आधार है। अगर गीता एक पर्वत है तो यह उसका शिखर है। यह अध्याय आगे आने वाले सभी ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दशा देखते हैं, कांपते हुए, उदास, निराश, लेकिन मित्र की तरह दिलासा देने के बजाय अब वे गुरु के रूप में बोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह कमजोरी तुम्हारी प्रकृति नहीं है। उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके युद्ध से पीछे हटने के निर्णय का समर्थन करेंगे। वे कहते हैं, हे कृष्ण, स्पष्ट बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है। मेरा मन भ्रमित है। मेरा धर्म मुझे भारी लग रहा है। अब मैं आपका शिष्य हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहीं से गुरु और शिष्य का असली संवाद शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले एक मूल सत्य बताते हैं। आत्मा शाश्वत है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। अस्त्र उसे काट नहीं सकते। अग्नि उसे जला नहीं सकती। जल उसे भिगो नहीं सकता। वायु उसे सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वे वास्तव में नष्ट नहीं हो सकते। मृत्यु केवल रूपांतरण है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धर्म की व्याख्या करते हैं। एक क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म है न्याय की रक्षा करना, भले ही उसके लिए युद्ध करना पड़े। मोह या भय के कारण इससे पीछे हटना अपमान है। सत्य के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ना ही गौरव है। फिर भगवान श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी शिक्षा देते हैं, कर्मयोग। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्तव्य को बिना आसक्ति के करो। न सफलता में अहंकार, न असफलता में निराशा। लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव, यही योग है। अर्जुन को एक और मार्ग के बारे में पता चलता है, सांख्य, यानी ज्ञान और विवेक का मार्ग। इसमें हम सीखते हैं आत्मा और शरीर में अंतर, स्थायी और अस्थायी में भेद, इच्छा और सत्य में फर्क। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अनेक इच्छाओं में बट जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन जब मन स्थिर और उच्च लक्ष्य पर केंद्रित होता है तब शांति स्वतः मिलती है। अध्याय के अंत में
भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं, जो इच्छा और भय से मुक्त है, जो अपने भीतर ही संतुष्ट है, जो सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। यही वो आदर्श है जिसकी ओर गीता हमें ले जाती है। अर्जुन के भ्रम से अब स्पष्टता की पहली किरण जन्म ले लेती है। कर्तव्य बिना आसक्ति के, संतुलन के साथ जीना और अपने शाश्वत स्वरूप को समझना। इसी के साथ दूसरे अध्याय का सार समाप्त होता है।